लव FM। ये सब तुमने बनाया, पर ऑनेस्टली ये सब तो कोई भी इंटर्न बना सकता है। जीरो बोल्डनेस, जीरो थ्रिल, बहुत सेफ और प्रिडिक्टेबल। कभी आईब्रो उठाता, कभी हल्की सी हंसी आती, जैसे हर डिजाइन में कोई कमी तलाश रहा हो। उसकी आंखों में एक ठंडा सा सार्केज्म साफ झलक रहा था, मानो कहना चाहता हो कि ये सब तो बस एक फॉर्मल एक्सरसाइज है, इसमें इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। डिजाइनर बनने का मतलब सिर्फ कपड़े बनाना नहीं होता, तुम्हें डेयरिंग होना पड़ेगा, डिजाइन्स में भी और अपनी पर्सनालिटी में भी। मैंने पूरी रात जाग कर कितनी मेहनत और प्यार से बनाए थे। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सान्या। सान्या, दिलचस्प नाम है। वैसे तुम्हारी ड्राइंग में एक अलग ही सॉफ्टनेस है, एक अलग सा फील शायद तुम्हें कुछ है जो बाकी सब में नहीं। अच्छा सुनो, मेरे कैबिन में आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें सही में क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारे डिजाइन्स भी उतने ही इम्पैक्टफुल बने जितनी तुम खुद हो। कबीर चला गया और मैं वहीं उसे जाते हुए देखती रही, जैसे मेरी सारी आवाज और हिम्मत उसी के साथ चली गई हो। मैं हूँ सान्या। कहते हैं दिल्ली सबकी किस्मत बदल देता है। मैंने भी सोचा था कि यहाँ आकर मैं फैशन की दुनिया में झंडे गाड़ दूंगी, पर किसी ने ये नहीं बताया था कि फैशन के साथ साथ यहाँ लोगों को से गाली भी खानी पड़ती है। जब पहली बार मल्होत्रा कलेक्शन में इंटरव्यू देने आई थी, पूरे हॉल में मैनिक्विन्स, डिजाइनिंग बोर्ड्स, मूड बोर्ड्स और ग्लास कैबिन्स के पीछे चलती मीटिंग्स, तभी मैंने उसे पहली बार देखा। वाइट शर्ट, हल्का बिखरा हेयर स्टाइल, चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट स्माइल, जैसे फैशन शो में वॉक कर रहा हो। उसे ऐसे ही कबीर ऑफिस हॉल में आगे बढ़ा। पिंकी मेरे पास आई। हे हेलो, मैं पिंकी यहाँ की सीनियर असिस्टेंट हूँ। तुझे पता है कबीर सर किसी के डिजाइनों में इतनी जल्दी दिलचस्पी नहीं लेते। तू तो बहुत लकी निकली सान्या। अरे लकी कहाँ, उन्होंने तो बोला कि मेरे डिजाइन्स तो कोई भी इंटर्न बना सकता है। उन्हें पसंद ही नहीं आए। मैं तो समझ नहीं पा रही कि अब क्या करूं। अबे पागल, यही तो अच्छी बात है। देख, उन्होंने खुद बोला है कि वो तुझे बताएंगे कि क्या करना है। मतलब उन्होंने तुझ में पोटेंशियल देखा है। यही तो बड़ा साइन है। सबको इतना टाइम और फीडबैक कहाँ देते हैं वो, समझी? मैंने गहरी सांस ली, मन में सोचा, शायद पिंकी सही कह रही है, शायद अभी भी उम्मीद है। मैं धीरे धीरे कबीर के कैबिन की तरफ बढ़ी। दिल धक धक कर रहा था। दरवाजा खोला तो देखा वो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा, सामने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ डिजाइन्स देख रहा था। मुझे बिना नजर हटाए बोला, आ गई डिजाइनर मैडम। अच्छा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डर। तुम्हें बोल्ड बनना होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, वैसे तुम्हारी पर्सनालिटी में एक सॉफ्टनेस है जो रेयर है। उस सॉफ्टनेस को तुम्हें अपने डिजाइन्स में बदलना पड़ेगा। तुम्हें वो बनना है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। तुम्हें वही बनना है जो तुम्हारा दिल सच में बनना चाहता है। वो बोलते जा रहा था और मैं बस उसकी बातों में खोती चली गई। उसके शब्दों में एक अजीब सा जादू था और शायद यहीं से मेरी कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं उसके लिए खुद को बदलने लगी थी। एक दिन मैं अपना नया कलेक्शन तैयार कर रही थी। पूरी रात जागकर स्केचेस बनाए थे। सुबह सुबह मैं कबीर के कैबिन में पहुंची, हाथ में उसकी पसंदीदा एक्स्ट्रा अदरक वाली चाय और मेरा नया कलेक्शन। सर, आपकी चाय और ये मेरा नया कलेक्शन पूरी रात जागकर बनाया है। कबीर ने पहले चाय उठाई, एक सिप लिया, फिर मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अरे डिजाइनर मैडम, एक्स्ट्रा अदरक, तुम तो सच में मेरी टेस्ट डिजाइनर बन गई हो। उसकी वो मुस्कान देखकर मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। फिर उसने स्केचेस की तरफ देखा, एक पल में सब पलटते हुए बोला, अच्छा है, पर ऑनेस्टली ये थोड़ा बोरिंग है। नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा लाना जो मुझे सच में वाव कर दे। ये सब तो कोई भी जूनियर डिजाइनर बना सकता है। मेरी सारी उम्मीदें उसी पल टूट गई। दिल में बस एक ही बात चल रही थी, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ या फिर बस उसके लिए मैं कभी इनफ ही नहीं हो पाऊंगी। फिर उसने अचानक मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में झांकते हुए बोला,
वैसे अगर तुम्हारे बाल थोड़े छोटे होते ना तो तुम्हारा फेस और भी फ्रेश और क्यूट दिखता, तुम्हारी पर्सनालिटी में नया स्पार्क आता। उसके ये शब्द सुनकर मैं वहीं रुक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो फिर बोला, तुम में कुछ अलग है सान्या, सॉफ्टनेस है, इनोसेंस है, पर तुम्हें थोड़ा और बोल्ड होना पड़ेगा। सिर्फ अपने डिजाइन्स में नहीं, अपनी सोच में भी, तभी तुम असली डिजाइनर बन पाओगी। मैं बस उसकी बातें सुनती रही। वहीं खड़े खड़े मैं सोचने लगी, क्या मैं सच में इतनी बदल जाऊं? क्या मैं वो सब कर पाऊं जो ये मुझसे एक्सपेक्ट करता है? दूसरे दिन मैं छोटे बाल कटवाकर ऑफिस पहुंची। अंदर कदम रखते ही पिंकी मुझे देखते ही शॉक में आ गई। तूने बाल काट लिए? कल तक तो बोल रही थी कि लंबे बाल ही बेस्ट है। बस चेंज चाहिए था, नया लुक, न्यू मी। पर सच तो ये था कि उसका एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। वो आए, देखे और बोले, वाह। बस इतना ही चाहती थी। तभी कबीर वहां आया। मैं इतनी ऑकवर्ड हो गई कि हाथ से पेन गिर गया। मैं पेन उठाने झुकी ही थी कि साथ में रखा पानी का ग्लास भी गिर गया। सावधान डिजाइनर मैडम, यहाँ पानी फैशन शो में नहीं, फर्श पर बह रहा है। मैं शर्म से लाल हो गई। पिंकी दूर से देख रही थी और हंसते हुए इशारे कर रही थी। कबीर ने फिर मेरी तरफ देखा, मेरे नए बालों को गौर से देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बोला, अरे अब तो डिजाइनर मैडम पूरी तरह मॉडर्न हो गई। अच्छा है, कम से कम गर्मी में सिर हल्का रहेगा। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या उसे सच में कोई फर्क पड़ा? क्या उसने सच में नोटिस किया? या फिर मैं ही बस उम्मीदों में जी रही हूँ? मुझे लगता था कि शायद किसी दिन वो भी मुझे वैसे देखेगा जैसे मैं उसे देखती हूँ। पर अंदर कहीं ये भी जानती थी कि शायद ये सिर्फ मेरी कहानी है, मेरी एक तरफा ख्वाहिश। कबीर के जाते ही पिंकी मुझे चिढ़ाने आ गई। सान्या, तू कबीर सर के पीछे ऐसे घूमती है जैसे बिल्ली दूध के पीछे, पर लगता है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे बाल काटने का मन भी कबीर सर की वजह से ही हुआ ना? मैंने उसे तुरंत चुप करा दिया। पर सच तो ये था कि पिंकी ने बिल्कुल सही पकड़ा था। एक दिन मैं अपने डेस्क पर बैठी थी। सामने मेरा स्केचबुक खुला था जिसमें कभी कभी कपड़ों के पैटर्न बनाती, कभी कुछ रैंडम डूडल्स और बीच बीच में कबीर का चेहरा भी बना देती थी। तभी कबीर की आवाज आई, मैडम डिजाइनर, क्या बना रही हो इतनी कंसंट्रेशन में? मैंने जल्दी से स्केचबुक बंद कर दी। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही नए आइडियाज ट्राई कर रही थी। तुम्हें देखकर लगता है वो कि तुम लाइफ में भी इतनी ही सीरियस हो जितनी इन स्केचेस में। यार इतना क्यों सोचती हो? एंजॉय करना सीखो। पर कुछ बातें सीरियस होना जरूरी होता है ना, जैसे फीलिंग्स। फीलिंग्स? ओ गॉड, तुम भी? लाइफ में फीलिंग्स नहीं, थ्रिल होना चाहिए। पार्टीज, मस्ती, नए नए लोग, यही असली फन है। मेरा दिल धक से रुक गया, पर वो बोलता ही जा रहा था। कल नाइट आउट पर एक लड़की मिली थी, इतनी बिंदास, उसी के साथ देर रात ड्राइव पे गया। तुम भी कभी ऐसे ट्राई करो, बिलीव मी, तुम्हारी ये सीरियस वाइब्स बदल जाएंगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर बर्फ रख दी हो। उसके हर शब्द मेरे अंदर चुभ रहे थे। वो लड़की, उसकी बातें, उसका केयरलेसनेस, और मैं तो बस उसके लिए एक हार्ड वर्किंग डिजाइनर थी और कुछ नहीं। वैसे डिजाइन्स अच्छे बना रही हो, पर चलो, कॉन्फ्रेंस रूम में सब वेट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी मीटिंग के लिए। आज थोड़ा चिल मूड में आना, ओके? वो चला गया और मैं वहीं अपने डेस्क पर बैठी रही। स्केचेस धीरे धीरे धुंधले होने लगे। मैंने अपनी आंखों में आंसू रोके। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। कब तक किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को बदलती रहूंगी? मुझे अपनी वैल्यू पता है, अब खुद को और नहीं खोऊंगी। मैंने डीप ब्रेथ ली और सोच लिया, अब बस, नो मोर रनिंग बिहाइंड एनीवन। अब सिर्फ मेरा काम और मैं। उस दिन पहली बार लगा कि मेरा दिल भी रीडिजाइन हो सकता है। इस बार मूव ऑन नाम का नया डिजाइन। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह मैं सबसे पहले ऑफिस पहुंची। स्केच बोर्ड पर डिजाइन्स बना रही थी। चाय भी खुद ही बना ली थी। अचानक पीछे से एक शांत गहरी आवाज आई, माफ कीजिएगा मिस डिजाइनर। मैंने पलटकर देखा। एक नया चेहरा, हल्की मुस्कान और वो आंखें। उसके हाथ में मेरे स्केच थे। मैंने बस देखा और मन में सोचा, ये कौन है?
क्या ये कोई नई शुरुआत है या फिर एक और उलझन? इस नए शख्स के आने से मेरी कहानी में क्या नया मोड़ आएगा? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। Love it.